Hello everyone, I welcome you all to this channel. My name is Rupali Thapa and I am a data scientist at VZI Robotics from Haldwani, Uttarakhand. I am sharing my Python series with you all through this channel. So let's start coding with Rupali. In my previous video, I told you about set, that is our second mutable data type, and today we are going to start our third mutable data type, that is dictionary. So let's start today's topic. So हमारे अभी म्यूटेबल डेटा टाइप्स जो है हमारा टॉपिक अभी चल रहा है एंड इसमें हम पढ़ चुके हैं दो डेटा टाइप म्यूटेबल के जो कि लिस्ट एंड सेट है, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तीसरा म्यूटेबल डेटा टाइप, दैट इज़ डिक्शनरी. सो डिक्शनरी की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि हमारे लिस्ट में थी, कुछ हमारी सेट में थी, वैसे ही हमारे डिक्शनरी में भी कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उनको जानते हैं. तो पहले इसके बारे में जानेंगे कि डिक्शनरी आर ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यू स्टोर्ड इन की वैल्यूज पेयर्स. तो जैसे लिस्ट और सेट में हमारे एलिमेंट्स थे वो सिंगल एलिमेंट्स हुआ करते थे उसमें. जैसे अगर कोई भी अगर स्ट्रिंग भी है तो सिंगल स्ट्रिंग होगा, इंटीजर है तो एक एलिमेंट उसको, अगर इंटीजर भी हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 1 2 3 4 उसको एक सिंगल एलिमेंट के तौर पे उसको यूज़ किया जाता था. बट जब हम बात करते हैं डिक्शनरी की, डिक्शनरी में हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो पेयर फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं की एंड वैल्यू. जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि यूनिक वैल्यू स्टोर्ड इन की वैल्यू पेयर में इसमें एलिमेंट्स हमको शो होते हैं. इन पाइथन वर्जन 3.7 और उसके बाद जो हमारी डिक्शनरी है वो एक ऑर्डर टाइप एलिमेंट उसमें हमको मिलते हैं. लेकिन पहले जो था इसमें इसके जो पहले के वर्जन थे उसमें जो हमारे डिक्शनरी के एलिमेंट्स थे वो क्या हुआ करते थे, अनऑर्डर्ड थे. डिक्शनरीज हैज़ टू एलिमेंट्स जो है हमारे डिक्शनरी में दो तरीके से शो होती है. वो होता है मतलब एक पेयर फॉर्म में होती है जिनको हम की एंड वैल्यूज़ कहते हैं. तो अब आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे. तो पहले कैरेक्टरिस्टिक है इसका ऑर्डर्ड. आपको पता है कि ऑर्डर्ड फॉर्म में हमारी डिक्शनरी होगी, जैसे कि हमारी लिस्ट में थी. सेट हमारा अनऑर्डर्ड था और डिक्शनरी अगेन हमारी क्या है, एक ऑर्डर्ड टाइप है. सेकेंड इज़ यूनिक. द कीज़ इन डिक्शनरी शुड बी यूनिक. जैसे कि मैंने बताया डिक्शनरी में हमको जो एलिमेंट शो होते हैं वो एक पेयर फॉर्म में शो होते हैं, की एंड वैल्यूज़. तो उनमें से जो की होती है वो क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए. ठीक है. म्यूटेबल, हम म्यूटेबल डेटा टाइप पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है कि डिक्शनरी हमारी एक म्यूटेबल डेटा टाइप है. ओके. बट डिक्शनरी हैज़ टू आइटम्स. डिक्शनरी है तो वैसे म्यूटेबल डेटा टाइप, लेकिन जैसा कि मैंने इसमें बताया कि डिक्शनरी में आपको पेयर फॉर्म में एलिमेंट शो होते हैं, की वैल्यूज़. तो डिक्शनरी हैज़ टू आइटम्स, की एंड वैल्यू. की आर इम्यूटेबल लाइक स्ट्रिंग, नंबर, टपल्स, बट वैल्यू आर म्यूटेबल लाइक लिस्ट एंड सेट. सो इसमें एक फ़र्क ये होता है कि वैसे तो डिक्शनरी खुद एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, डिक्शनरी खुद में तो एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, बट उसमें जो हमारा एलिमेंट जो पेयर में जो की एंड वैल्यू शो होती है उसमें क्या होता है, कीज़ जो होती हैं इम्यूटेबल होती हैं. मतलब कीज़ जो है हमारी स्ट्रिंग और नंबर्स और टपल्स में हो सकते हैं, लेकिन जो उसकी वैल्यूज़ होती हैं वैल्यू आर म्यूटेबल लाइक सेट एंड लिस्ट. मीन्स हम अपने जो हमारे कीज़ होंगी, जो भी हमारे की होगा, कीज़ में हम अपने चेंजेस नहीं ला सकते हैं. वो क्या है, यूनिक होनी चाहिए, जो कि मैंने इसमें बताया था कि कीज़ हमारी क्या है, यूनिक होनी चाहिए. तो इम्यूटेबल में यही होता है कि हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते. जो स्ट्रिंग कीज़ जो है हमारी स्ट्रिंग और नंबर और टपल्स में होनी चाहिए, और जो हमारी वैल्यूज़ है वो म्यूटेबल टाइप की उसमें डेटा होना चाहिए, जैसे कि लिस्ट और सेट हम एज एन वैल्यू यूज़ कर सकते हैं. फोर्थ हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है आइटरेबल. ये चीज़ मैंने आपको इन लिस्ट में ये समझाई कि आइटरेबल क्या होता है. आइटरेबल जो कि हमारे हर एक एलिमेंट के पास एक करके इन ऑर्डर एक सीक्वेंस में जा जाके उसको एक्सेस करते हैं या उसको रीड करते हैं, लाइक एक फॉर लूप की तरह उसका काम होता है. और हमारे आइटरेबल टाइप डेटा कौन कौन से होते हैं, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग. ठीक है. व्हेन आइटरेटिंग ओवर की वैल्यूज़ और आइटम्स, सेट्स एंड मोर. ठीक है. पाइथन आइटरेबल इंक्लूड. पाइथन में जो आइटरेबल क्या क्या होते हैं ये मैंने बताया था कि लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, टपल्स एंड स्ट्रिंग.
ये सब क्या है, हमारे आइटरेटिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पाइथन में। तो ये है हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे डिक्शनरीज़ में, जो जिसमें कि हमको सबसे थोड़ा डिफरेंट, जो सबसे अलग जो हमको एक चीज़ हमको डिक्शनरी में मिलेगी वो होगी हमारा पेयर फॉर्म इसके एलिमेंट की। क्योंकि अभी तक हम जिस एलिमेंट से डील कर रहे थे वो थे एक सिंगल एलिमेंट में हमको मिल रहे थे लिस्ट और सेट में, बट जब हम डिक्शनरी में आते हैं, डिक्शनरी में हमको जो एलिमेंट्स मिलते हैं वो एक पेयर फॉर्म में हमको मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिक्शनरी में अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को। ठीक, सबसे पहले हम एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। तो डिक्शनरी क्रिएट करने का जो मैंने मेथड था वो आपको सेट में, जब स्टार्टिंग में हमने एक एम्प्टी सेट क्रिएट कर रहे थे उस समय भी मैंने बताया था कि जो हमारा डिक्शनरी और सेट होते हैं उसमें सेम कर्ली ब्रैकेट यूज़ होते हैं, और हम उसमें कैसे डिफरेंस पता करते हैं कि ये क्या जो हमने एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट यूज़ करके जो बनाया है क्या वो सेट है या डिक्शनरी है, उसमें हम डिफरेंस कैसे पता करते हैं। तो वैसे ही हमने यहाँ पर एक एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट यूज़ करके बनाया है एक डिक्शनरी, और हम इसको कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या ये डिक्शनरी ही बना है या सेट बना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी क्लास चेक करने के लिए टाइप यूज़ करते हैं एंड इसके पैरेंथेसिस के अंदर डालेंगे अपने डिक्शनरी का नेम। उसके बाद हम उसको प्रिंट करवाएंगे और देखेंगे यहाँ पर हमको शो हो रहा है डिक्ट। डिक्ट का मीन्स होता है डिक्शनरी, तो इसकी क्लास क्या है, डिक्शनरी, और ये हमारे यहाँ पर एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। सबसे पहला मेथड जो हम डिक्शनरी में यूज़ करेंगे वो हम करेंगे ऐड मेथड। एडिंग के हम इसमें 2 मेथड होते हैं हमारे डिक्शनरी में, जिनका यूज़ करके हम अपने एलिमेंट्स को इसमें ऐड कर सकते हैं। एक होता है यूजिंग की वैल्यू असाइनमेंट एंड सेकंड वन इज़ अपडेट मेथड। तो इनका यूज़ करते हैं। नाउ हमने पहले यहाँ पर इसमें एलिमेंट्स को ऐड किया है बाय यूजिंग की वैल्यू असाइनमेंट। सो आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करी थी D1, उसके बाद हमने यहाँ पर यूज़ करा है की वैल्यू असाइनमेंट मेथड। अपने की और वैल्यू को असाइन करा है, यहाँ पर पूरा प्रिंट लिखा है कि हम क्या की डालना चाहते हैं, क्या वैल्यू डालना चाहते हैं। यहाँ पे असाइन कैसे, इसका मेथड ऐसा होता है कि पहले हम डिक्शनरी का नेम लिखते हैं, उस डिक्शनरी के अंदर हम कौन सी क्या की ऐड करना चाहते हैं उस की का नेम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इसके बाद इक्वल्स टू करके जो हम उस की वैल्यू हम उसमें डालना चाहते हैं वो लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नेम नाम की डालना चाहती हूँ, ऐड करना चाहती हूँ, यहाँ पर मैंने नेम लिख दिया, इक्वल्स टू जो मैं उसको वैल्यू देना चाहती हूँ वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद मैं प्रिंट करवाऊँगी उस डिक्शनरी को, तो आपको मिल जाए, देखेंगे आप कि उस डिक्शनरी में मेरे ये की एंड वैल्यू जो है ऐड हो चुके हैं। अब हम यूज़ करते हैं दूसरी मेथड जो कि है हमारी अपडेट मेथड। ना सी, अब देखिए हमने यूज़ करा है अपडेट मेथड। अपडेट मेथड हम यूज़ करेंगे ऐसे, जैसे हम पहले लिखेंगे अपना डिक्शनरी का नेम डॉट, हमारा जो मेथड है उसका नेम क्या है, हमारा अपडेट है। फिर अपडेट के अंदर हम लिखेंगे अपनी की विथ वैल्यू। एक मेथड हमने यहाँ पर यूज़ करा था कि हमने यहाँ पर अपनी की और वैल्यूज़ को असाइन किया था, कि हमने यहाँ पे पूरा शो किया था कि हम ये वाली की डालना है और उस की वैल्यू डालनी है ये हमारा मेथड होता है। की वैल्यू को एक साथ असाइन करके हम इसको ऐड कर सकते हैं। दूसरा मेथड जो है अपडेट है, अपडेट में हम सीधे डिक्शनरी का नेम फिर डॉट करके जो हमारा मेथड का नेम है क्या है अपडेट। अपडेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, की एंड वैल्यूज़ दोनों लिख देंगे, बीच में कोलन यूज़ करके, और देन उसको हम प्रिंट करवाएंगे और देखेंगे कि हमने जो की एंड वैल्यू यहाँ पे दी थी वो हमको यहाँ पे ऐड होके मिल चुकी है अपने डिक्शनरी में। सो ये 2 मेथड है जिसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने डिक्शनरी में एलिमेंट्स मतलब की वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मेथड, जिसका यूज़ करके हम एलिमेंट्स, डिक्शनरी के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं वो यूज़ करते हैं। उसमें हम डॉट गेट मेथड का यूज़ करते हैं, उसका यूज़ करके हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारी एक डिक्शनरी है डिक्ट इक्वल्स, इसके की वैल्यूज़ हैं नेम में रूपाली है, सेकंड की है इसकी रोल नंबर, थर्ड की है इसकी स्टेट, एंड ये जो है इसके कोलन के बाद जो है इसकी ये वैल्यूज़ इसको दी गई है। फिर हमने ये करा है डिक्ट डॉट गेट, एक मेथड होता है जिसका यूज़ करके हम उसके अंडर पैरेंथेसिस के अंदर जो भी हम की का नेम लिखेंगे उसकी वैल्यू हमको एज ए इनपुट मिल जाती है। हम चाह रहे हैं कि डिक्ट डॉट गेट डिक्ट के अंदर जो रोल नंबर वाला की है उसकी वैल्यूज़ हमको दिख जाए कि क्या उसकी वैल्यूज़ हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिक्ट, पहले डिक्शनरी का नेम डॉट गेट, हमारा जो है मेथड है
एक्सेस कराने का, और मेथड के अंदर हम उस की का नेम लिखेंगे जिसकी वैल्यू हमको एक्सेस करवानी है। जैसे हमको यहाँ पे रोल नंबर वाली की का जो है वैल्यू हमको एक्सेस करवानी थी, तो यहाँ पे हमने रोल नंबर लिखा है। अब इसको हम जब रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि रोल नंबर के अंदर क्या वैल्यू थी, 34। तो 34 हमको एज एन आउटपुट यहाँ पे मिल गया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मेथड, इसमें हमको जो है ऐसे 3 मेथड ऐसे डिक्शनरी में ऐसे होते हैं जो कि हमको उसके आइटम्स को क्या क्या उसमें आइटम्स प्रेजेंट है वो हमको वहाँ पर एज एन आउटपुट हमको शो करता है। तो वो है कीज़, वैल्यूज़ एंड आइटम्स। जब हम कीज़ मेथड का यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, रिटर्न द लिस्ट ऑफ ऑल कीज़ प्रेजेंट इन डिक्शनरी। जब हम कीज़ मेथड का यूज़ करेंगे, कीज़ मेथड का यूज़ करके हमको क्या होता है, जितने भी हमारे क्या क्या की हमारी उस डिक्शनरी में प्रेजेंट है वो हमको एज एन आउटपुट वहाँ पे शो करते हैं। मान लीजिए जैसे ये डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी में क्या क्या की है, नेम, रोल नंबर एंड स्टेट। ये 3 कीज़ इस डिक्शनरी में प्रेजेंट है जो कि हमको अभी दिख रहे हैं। तो हम जब कीज़ यूज़ करेंगे, कीज़ मेथड यूज़ करेंगे इस वाले डिक्शनरी के अंदर, तो हमको एज एन आउटपुट क्या मिलेंगे, यहाँ पर इसके कीज़ के नेम आ जाएंगे। क्या क्या आएंगे, नेम, रोल नंबर एंड दैट स्टेट। सेकेंड मेथड इज वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या करता है, रिटर्न द लिस्ट ऑफ ऑल वैल्यूज़। वैल्यूज़ वाला मेथड हम जब यूज़ करते हैं डिक्शनरी में, तो वो क्या करता है, जो भी हमारे डिक्शनरी में जितने भी क्या क्या वैल्यूज़ उसमें प्रेजेंट हैं वो सब हमको एज एन आउटपुट शो करता है। जैसे इस वाले डिक्शनरी में क्या क्या वैल्यूज़ हैं, रूपाली, 34 एंड दैट उत्तराखंड। ये 3 चीज़ें क्या हैं यहाँ पे एज एन वैल्यूज़ हमारे इस डिक्शनरी में प्रेजेंट है। तो ये तीनों चीज़ें क्या होगी, हमको एज एन आउटपुट वहाँ पे मिल जाएगी। थर्ड वन इज़ आइटम्स। आइटम्स मेथड जब हम यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, रिटर्न ऑल द आइटम प्रेजेंट इन डिक्शनरी। ये ओवरऑल एंटायर एलिमेंट जो भी हमारे डिक्शनरी में हैं वो हमको एक साथ वहाँ पर हमको आउटपुट की तरह शो करता है। तो चलिए इनका प्रैक्टिकली यूज़ करके देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर ये नेम है, रोल नंबर है, स्टेट है, ये 3 कीज़ हैं इसमें, और इसकी वैल्यूज़ क्या है, जो कॉलन के बाद यहाँ पे लिखे हैं ये सब इसकी वैल्यूज़ हैं। उसके बाद हमने इसमें क्या यूज़ करा है, कीज़ मेथड यूज़ करा है। अब इसको रन करते हैं। देखिए अब इसको रन किया तो हमको आउटपुट में क्या मिल रहे हैं, डिक्ट कीज़। डिक्ट के कीज़ क्या क्या है इसमें, डिक्ट हमारी डिक्शनरी का नेम है, उसकी कीज़ क्या क्या है यहाँ पे, नेम, रोल नंबर एंड स्टेट। ठीक है। सेकेंड मेथड है हमारा वैल्यूज़। वैल्यूज़ हमने यहाँ पे यूज़ करी है, तो इसने क्या करा है, इसमें जो जो वैल्यूज़ हमको इस डिक्शनरी में प्रेजेंट हैं वो हमको एज एन आउटपुट शो कर दी है। देखिए इसके आगे हमको लिख के मेंशन भी हुआ है यहाँ पे, डिक्ट हमारी डिक्शनरी का नेम है, डिक्ट यहाँ पे, डिक्ट वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या क्या है हमारी इसमें, देखिए रूपाली, नेम की वैल्यू रूपाली है, रोल नंबर की वैल्यू 34 है, स्टेट की वैल्यू उत्तराखंड है। तो ये 3 हमारी इस डिक्शनरी में जो वैल्यूज़ हैं वो सब एक साथ हमको शो हो गई है। अब आते हैं थर्ड मेथड पे जो है आइटम्स। आइटम्स आए, आइटम्स का हमने यहाँ पे यूज़ किया है, और इसको जब हम रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे पहले लिख के आएगा कि जो डिक्शनरी है उसके आइटम्स, ये है डिक्ट हमारे डिक्शनरी का नेम है, डिक्शनरी के आइटम्स क्या क्या हैं, नेम, रूपाली, रोल नंबर 34, स्टेट। ये एंटायर एलिमेंट्स हमको क्या है एक साथ हमको यहाँ पे शो कर देंगे एज एन आउटपुट। की वैल्यू सब एक साथ हमको यहाँ पे शो करेगा जब हम यूज़ करते हैं आइटम्स मेथड का।